बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है और इसके हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि हमें मेथड गिवन नहीं है कि आपने इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है या आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो हम इस फर्स्ट पार्ट को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व करें। पेपर में जो भी आपको जो मेथड आपको इजी लगे उससे सॉल्व करें। टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को, यानी जो हमारे पास स्क्वायर टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पे साइन नहीं है तो इसका साइन प्लस है, और यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो वो हमारे पास 1 है, और टी स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास प्लस 7 है। तो प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास प्लस आएगा। इस तरह 7 1 जार 7 आएगा और साथ टी स्क्वायर वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पर देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आता है इसके बेस पे हम दो फैक्टर्स ढूंढते हैं। फैक्टर हम किस तरह ढूंढते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम अपनी जगह पर लगा लेते हैं, टी स्क्वायर और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास बीच में टी वाला टर्म है जिसपे स्क्वायर नहीं है, यानी लीनियर टर्म है, तो इसके साथ ये जो कोएफिशिएंट है -8, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, यानी इसको हम दो ऐसे कांस्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7 आ जाए और उन दोनों को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर 8 आ जाए। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये जो रिजल्ट आया है फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन से प्लस 7t स्क्वायर, अगर आपके पास ये टर्म पॉजिटिव है तो आपने दो ऐसे कांस्टेंट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 7 आता हो और उसको प्लस करने से 8 आता हो। अगर यहाँ पे आपके पास रिजल्ट नेगेटिव आया है, यानी -7t स्क्वायर अगर हमारे पास आया होता तो हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई करने से 7 आता और उनको माइनस करके हमारे पास आंसर 8 आ जाए। अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है इस पे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। पूरे डिटेल लेक्चर्स जो है वो इस चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक ऊपर गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्लस 7 है। अब हमने दो कांस्टेंट ढूंढे हैं, तो कांस्टेंट हमारे पास 7 और 1 है, यानी 7 1 जार 7, और 7 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का साइन क्या होगा, यानी 7t और 1t दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। यहाँ पे हम साइन कौन से लगाएंगे, तो ये बात याद रखिए कि जब भी आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने से जब आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाए तो आपके ये जो दो टर्म है जिसको आपने मल्टीप्लाई करके हमारे पास 7 आता है और उसको ऐड करके 8 आता है, इन दोनों का साइन सेम होगा, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो कब दोनों पॉजिटिव होंगे या कब दोनों नेगेटिव होंगे, तो उसके लिए हम ये जो -8t वाला टर्म है, लीनियर टर्म है, इसके साइन को हमने देखना होगा। यहाँ पर साइन माइनस है, -8 है, तो इन दोनों का साइन भी हमारे पास क्या होगा, माइनस। माइनस और माइनस प्लस होते तो 7 और 1 प्लस होके हमारे पास 8 आएगा, और दोनों माइनस है तो साइन माइनस आएगा। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हमारे पास प्लस आएगा। 7 1 जार 7, और t जब t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, t स्क्वायर। तो ये हमने दो ऐसे टर्म्स फाइंड कर लिए। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। टी स्क्वायर -7t में हमारे पास t कॉमन है, तो यहां से जब हम t कॉमन लेंगे तो t स्क्वायर में से एक t हमारे पास कॉमन आ जाएगा और एक t ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इसी तरह माइनस ये 7t, 7 के साथ जो t है ये कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 7। अब यहाँ पर -1t और +7 में कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं है, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, जाहिरी तौर पर हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली यहाँ पर 1 कॉमन है। 7 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे। तो जब हम 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा t। अब हमने ये t -7 इन दोनों टर्म को हमने सेम बनाना है, तो यहाँ पे +7
है, लिहाजा हम यहाँ से माइनस भी कॉमन लेंगे, यानी हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा t, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाते हैं और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये जो हमारे पास +7 है, यानी 7 के आगे ये जो हमारे पास प्लस है ये नेगेटिव हो जाएगा, -70, ये प्लस नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। और उसकी रीजन ये है कि जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, -1 को t के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1t, इसी तरह ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा और 7 1 जार 7। तो इसीलिए हमने इस यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये दोनों फैक्टर जो है ये हमारे पास ये दो टर्म सेम बन जाए। और जब आपके पास ये दोनों टर्म सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके फैक्टराइजेशन जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, t-7 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम जब t-7 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा t और ये माइनस और 1 = 0। अब जब आपके पास कोई भी दो टर्म मल्टीप्लाई होके आंसर आपके पास 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कम एक जो है वो हमारे पास 0 है, या तो t-7 0 है या t-1 0 है, और यह हमारे पास दोनों 0 है। तो हम सबसे पहले t-7 को 0 लेते हैं, तो यहाँ से 7 जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरह जब हम t-1 को इक्वल टू 0 लेते हैं तो -1 को जब हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा t = +1। तो हमारे पास t की दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास 7 और एक हमारे पास 1। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आती है 7 और 1। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो सोल्यूशन है, एक हमारे पास 7 है और एक हमारे पास 1 है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पर 7 पुट करोगे तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आएगा, यानी यहाँ पे से भी 0 आएगा और यहाँ से भी। अब आप 1 पुट करें तो उससे भी आपके पास बोथ साइड आंसर जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसको हम सोल्यूशन या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो टी स्क्वायर है अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट है तो आपने इसको लेफ्ट और राइट साइड को आपने उससे डिवाइड करना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है यानी +1 है, +1 के अलावा कोई और कांस्टेंट हो तो आपने इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड को उसी से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे मैंने डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक ऊपर गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि जब यहाँ पे +1 के अलावा कोई और कांस्टेंट ना हो तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है +7 इसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है, तो t² - 8t = -7। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास लीनियर टर्म है t के साथ ये जो कांस्टेंट है, अब इस कांस्टेंट के साइन को हम नहीं देखते कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, इसके हाफ का स्क्वायर हमने बोथ साइड ऐड करना है। यानी हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को ये t² - 8t = -7 इसको हमने अपनी जगह पर लगा देना है, और ये जो हमारे पास 8 है इसके हाफ का स्क्वायर यानी इसको 2 के साथ डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर लेके हम उसको बोथ साइड ऐड करेंगे। यानी हमारे पास 8 है तो 8 का हाफ क्या आएगा 8/2 और उसका स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे और इसको हम राइट साइड में भी ऐड करेंगे। अब आप इसको सिंपलीफाई कर दें तो 8/2 से हमारे पास आएगा 4², तो ये t² - 8t + 8/2 से 4 आएगा, तो ये 4² = -7 और प्लस यहाँ से भी हमारे पास 4 आएगा 4²। t² - 8t + 4² = -7 + 16। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये जो t² - 8t + 4 है इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट साइड को हमने सॉल्व करना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। अगर हम इसके जो हमारा रिजल्टिंग इक्वेशन है अगर हम इसके लेफ्ट साइड को इसके
फार्मूले के लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर में बना दे तो फिर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर में बनाने के लिए अगर आप देखें तो इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के फॉर्म में, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। और लास्ट टर्म हमारे पास फोर स्क्वायर है और फार्मूले में बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो स्ट्रक्चर फार्मूले का है वही हमारी रिजल्टिंग इक्वेशन का है। हमने सिर्फ ये जो बीच वाला टर्म है, जो लीनियर टर्म है माइनस ए टी, इसको हमने अरेंज करना है माइनस टू ए बी के फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसके लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अपनी जगह पर लिख देना है और यहाँ पे आपने लिखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने माइनस लिखना है और अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर आपने प्लस लिखना है। यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, फिर आपने 2 लिखना है। ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास टी स्क्वायर, तो हमने टी लिखना है और लास्ट टर्म हमारे पास 4 स्क्वायर है, यहाँ से आपने 4 लिखना है, यानी 2 के बाद आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिखना है। अब आप इसको चेक करें कि ये जो हमारे पास लीनियर टर्म है रिजल्टिंग इक्वेशन का, ये इससे बन रहा है कि नहीं। तो 2 4 आर 8 और ये हमारे पास टी, इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन सही है। और 16 से जब आप 7 माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9। तो ये जो हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन हमारा आ गया, इसका लेफ्ट साइड जो है वो इस फार्मूले के लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर में है। ए स्क्वायर यहाँ पे है टी स्क्वायर, माइनस 2 ए बी यहाँ पे है माइनस 2 टी और 4, और बी की जगह हमारे पास क्या है 4। तो इसको हम ये राइट साइड के जो हमारे फार्मूले का है ए माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए की जगह हमारे पास टी है और बी की जगह हमारे पास क्या है 4 और होल स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया इस फार्मूले के राइट हैंड साइड के फॉर्म में। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, कि इसके बाद आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट हम अप्लाई करेंगे और उसकी रीजन ये है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है टी की, और टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अब यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, तो हमारे पास आएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब जब भी हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो हम एक साइड पर प्लस माइनस लगाते हैं, जहां से हमें कैलकुलेशन आप लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं, राइट साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन राइट साइड पे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, कैलकुलेशन में आसानी होगी, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लस माइनस 3 लगा दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस 4 है इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे और फिर हम इस इक्वेशन को 1 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है t माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 3 और हमारे पास है माइनस 3, प्लस माइनस 3। तो एक दफा हम इसको प्लस लेंगे और एक दफा हम इसको माइनस लेंगे, यानी t माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 3 और t माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस 4 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 4 और प्लस 3, और इसी तरह 4 प्लस 3 से हमारे पास आंसर आएगा 7। सिमिलरली यहाँ से माइनस 4 को शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 3, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा t इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 7 और 1। यहाँ पर ये बात नोट कर ले कि जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वहां भी अभी हमारे पास जो रूट्स थे, जो हमारे पास सॉल्यूशन थे, वो भी हमारे पास क्या थे 7 और 1 थे। तो यहाँ से ये वो रूट्स है जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड किए थे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है 1t स्क्वायर। 1 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, यानी जब भी आपके पास किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नहीं हो तो उसके साथ 1 होता है और साइन नहीं हो तो वो हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको हमने प्रूफ भी किया हुआ है। उसके लिए जो डिटेल लेक्चर है उसका लिंक ऊपर गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। अब कंपैरिजन जो है वो हम करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास a और t स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो a की जगह हमारे पास वैल्यू आएगी 1, a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो x है उसका कोएफिशिएंट प्लस b है, और यहाँ पर जो हमारे पास t है उसका कोएफिशिएंट हमारे पास है -8, तो प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। सिमिलरली हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है c, और c की वैल्यू हमारे
पास क्या है 7। अब इसको हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहां से आपको समझ आ गई होगी कि हमने इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज क्यों फाइंड की। उसकी रीजन ये है क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से प्रूव किया हुआ है, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला डिफाइन है इन टर्म ऑफ a, b एंड c। तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यूज हम इस कंपैरिजन से फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एक b की वैल्यू हमारे पास है -8, तो माइनस और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b की जगह हम -8 पुट कर देंगे और स्क्वायर फार्मूले का है -4 फार्मूले का है, और a की जगह हम 1 पुट कर देंगे और c की जगह हम 7 डिवाइड बाई 2 and 2 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +8 हो जाएगा, प्लस -8 का स्क्वायर हमारे पास आता है 64। और यहाँ पे ये बात याद रखें कि रियल नंबर में ये प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लें, चाहे वो आपके पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 8 8 64। आप अगर इस तरह आपको याद नहीं रहता तो आप इस तरह याद कर ले कि जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और उस पे पावर इवन नंबर हो, यानी 2 4 6 8 10 जो भी इवन नंबर हो, तो आंसर जो भी आएगा लेकिन हमारे पास उसका साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। -4 1s are 4 और फिर 7s are 28, इस तरह 2 1s are 2। 64 से जब हम 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36, और 36 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये 6 का स्क्वायर है, 6 6 36, तो हम इसको लिख देंगे 6 स्क्वायर, 8 प्लस माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक दफा हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एक दफा नेगेटिव, तो 8 प्लस 6 हमारे पास डिवाइड बाय 2, और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 14 डिवाइड बाय 2, और 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। इसी तरह हमारे पास जब हम माइनस लेंगे 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो 8 से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2 डिवाइड बाई 2, और 2 2 के साथ कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास 7 और एक हमारे पास 1। इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दे, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर दे, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर दे, तीनों मेथड से आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। ये हमारे पास 7 और 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप इसको कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं, या आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व कर दे। उसकी रीजन ये है कि बास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके फैक्टर्स जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो क्वाड्रेटिक उससे फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली फाइंड नहीं हो सकते। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये हमारे पास बहुत ही पावरफुल टूल है, इससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा हम बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो टर्म है इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो -6x, और इसको जब शिफ्ट करेंगे -72 इज इक्वल टू 0। 0 लेफ्ट साइड पे हो राइट साइड पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, a इज इक्वल टू बी हो तो b इज इक्वल टू ए बी होता है। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास +1 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, a। तो इसको सबसे पहले हम कंपैरिजन से पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास है +1 + 1 एक्स स्क्वायर। ये 1 कहाँ से आ गया, यहाँ
यहाँ पर ऑलरेडी 1 मौजूद है, लेकिन चूंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम नहीं लिखते फिर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस 7, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा -6 एक्स और प्लस -72। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, प्लस है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसको इस तरह लिखा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास a और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। सिमिलरली हमारे पास जो लीनियर टर्म है x, उसका कोएफिशिएंट b है और यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट -6 है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। और इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास c, उसके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -72। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो b की जगह -6, ये माइनस फार्मूले का है, प्लस माइनस -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 1 जो है वो हमारे पास a की वैल्यू और c की वैल्यू -72 है, डिवाइड बाई 2 इंटू a। 2 हमारे पास फार्मूले का है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हमारे पास आता है 36 और प्लस 4 1 जार 4 और 4 को 72 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 288 आएगा। इसी तरह ये माइनस और ये 72 वाला जो माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस। तो 288 के साथ जब आप 36 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 324। अब 324 जो है ये 18 का स्क्वायर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। 18 को आप मल्टीप्लाई कर दे 18 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 324। तो ये हमारे पास 6 प्लस माइनस 324 को हम लिखेंगे 18 स्क्वायर और स्क्वायर्स के रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास आंसर यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 6 प्लस माइनस 18 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम कंसिडर कर लेंगे एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव, तो ये हमारे पास आएगा t प्लस 6 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 और दूसरी दफा हम इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे 6 माइनस 18 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करें तो 18 प्लस 6 से हमारे पास 24 आएगा डिवाइड बाई 2 और 24 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। इसी तरह 18 से आप 6 माइनस कर दे तो -12 डिवाइड बाई 2 और 6 को 12 को जब हम 6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, t की वैल्यू 12 और -6। तो ये दो वो फैक्टर है या वो सोल्यूशन है या वो रूट्स है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आएगी 12 और -6। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में आपके पास दो फैक्टर 12 और -6 आएंगे। आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर दे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड जो है वो इजी लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे।